जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को कहानी के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और यह है बौद्ध धर्म। इससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामने जो आप चित्र देख सकते हो वो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध की है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था और उनकी माँ का नाम माया देवी था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके केवल 7 दिन के अंदर उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय सभी ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोदन, जो कि उनके पिताजी थे, उनसे बता दिया था कि आपका जो पुत्र है, आपका जो बेटा है, वो कभी भी आगे चलकर राजगद्दी नहीं संभालेगा, वो राजा नहीं बनेगा, वो राजमहल में नहीं रहना चाहेगा और वो आगे चल के एक सन्यासी बन जाएगा। जब गौतम बुद्ध के पिताजी को ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए। इस वजह से उन्होंने कभी भी गौतम बुद्ध को महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। कभी भी दुनियादारी क्या होती है, बाहर का दुख क्या होता है, संसार क्या होता है, ये उसे कभी जानने नहीं दिया। और जब वे थोड़े से और बड़े हो गए तो उन्हें आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज दिया। जो उनके गुरु हुआ करते थे गौतम बुद्ध के, वे इस बात से बहुत हैरान थे कि गौतम बुद्ध ना तो तलवारबाजी में इंटरेस्ट लेते थे, ना घुड़सवारी में इंटरेस्ट लेते थे। उनका मन शस्त्र चलाने यानी हथियार चलाने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। खैर, जैसे तैसे उनकी शिक्षा पूरी हो गई गुरुकुल की। उसके बाद जब वो 16 साल के थे गौतम बुद्ध, तब उनकी शादी यशोधरा से हुई थी, राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध का एक बेटा भी हुआ आगे चलकर, जिसका नाम राहुल था। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। खैर, क्योंकि राजकुमार गौतम या सिद्धार्थ गौतम जो थे, उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि मैं नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। तो राजा शुद्धोधन थोड़े परेशान हो गए, लेकिन उन्हें बेटे की इच्छा पूरी करनी थी, तो उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो नगर भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं, तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी उनके रास्ते में नहीं आएगा। अगले दिन सिद्धार्थ गौतम अपने नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनके साथ केवल उनका रथ चलाने वाला था। रास्ते में गौतम बुद्ध ने 4 ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद वो महल छोड़कर चले गए। आखिर क्या थी वो 4 चीज़ें? रास्ते में सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि झुककर चल रहा था और काफ़ी तकलीफ़ में लग रहा था। उन्होंने अपने रथ चलाने वाले से पूछा कि ये कौन है और ऐसा क्यों है? तो रथ चलाने वाले ने बताया ये बूढ़ा हो गया। जब सभी की उम्र बढ़ जाती है तो सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? रथ चलाने वाले ने कहा, जी हाँ, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक बीमार आदमी मिला। वो भी बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था। सिद्धार्थ गौतम ने उसके बारे में भी रथ चलाने वाले से पूछा। रथ चलाने वाले ने फिर वही बात बताई कि शरीर है और शरीर में बीमारी कभी भी आ सकती है और इस वजह से ये तकलीफ में है। तो सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा कभी? और अगर मैं बीमार पड़ा तो ऐसा ही होगा? तो रथ चलाने वाले ने बताया कि हाँ, आप भी ऐसे होंगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो 4 लोग कंधे पे एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे। पीछे कुछ लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ गौतम बहुत परेशान हो गए ये देखकर और उन्होंने पूछा, ये क्या है? तो रथ चलाने वाले ने बताया कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी हो गई, इसकी मृत्यु हो गई है और लोग इसे ले जाकर जला देंगे और जलाने के बाद सभी अपने घर वापस लौट जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम बोले, क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? रथ चलाने वाले ने कहा, जी हाँ। ये सब सुन करके उनका मन बहुत दुखी हो गया और बहुत परेशान हो गए वो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी, एक साधु बैठा हुआ था, जो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था, बहुत शांत और खुश लग रहा था। उन्होंने उससे पूछा, आप इतने शांत और खुश कैसे हैं? साधु ने जवाब दिया, क्योंकि मैं दुनिया संसार की सभी मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ। मैं ईश्वर की राह में हूँ। मैंने जीवन से संन्यास ले लिया है, इसलिए मैं सुखी हूँ और मैं खुश हूँ। बस फिर क्या था? यही वो समय था जब सिद्धार्थ गौतम ने ये तय कर लिया कि वो राजमहल छोड़ देंगे, राजगद्दी छोड़ देंगे और सभी रिश्ते नाते संसार के मोह माया से मुक्त होकर वो सच की खोज में निकल जाएंगे। रात में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर वो राजमहल छोड़कर निकल गए
और 6 सालों तक वो भटकते रहे सत्य की खोज में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भगवान बुद्ध को कितने सालों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6 सालों के बाद। 6 सालों तक वो भटकते रहे सत्य की खोज में, बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए, ठीक है। और आखिरकार 6 सालों के बाद, याद रखना मैं जो वर्ड बोलूँगी ध्यान देना, निरंजना नदी, जिसे आज के डेट में फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वहाँ पे बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था, ठीक है, जिसकी तलाश में वो निकले थे। समझ में आ रहा है? पीपल का पेड़ था। बस इसके बाद लोग उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन दुखियों की सेवा में और उपदेश देने में बिताया था, ठीक है। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से निकली। जो भी लोग तकलीफ़ में होते थे, दुख में होते थे, उनके पास आते थे, उन्हें वो उपदेश देते थे, समझाते थे, ठीक है। और इसी तरह उनका पूरा जीवन बीता और अंत में उनका जो डेथ हुआ था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, जो कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में देवरिया नाम की जगह है, वहाँ पे पड़ता है। जब उनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की, तब उनकी उम्र 80 साल थी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब कौन सा ईस्वी चल रहा था? 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में जब उनकी उम्र 80 साल थी, तब उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो घटना है ना, जो उनकी मृत्यु को, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये एक छोटे से वीडियो थी जिससे मैंने भगवान बुद्ध के बारे में बताने की कोशिश की। अब इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं अगले भाग में करवाऊंगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।